मॉर्फोलॉजी ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी सेल में क्या चेंजेस आ रहे हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी होने के बाद। ठीक है, तो किसी भी सेल में जो पहला चेंज आएगा वो आएगा हाइड्रोपिक चेंज। ठीक है, अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रो का मतलब होता है जिसमें हमारा वाटर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोपिक चेंज में क्या होएगा कि किसी भी सेल के अंदर वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। ठीक है, किसी भी सेल के अंदर वाटर का एक्यूमुलेशन होगा तो क्या होगा, जो सेल होगा वो स्वेल कर जाएगा यानी कि फूल जाएगा। ठीक, हाइड्रोपिक चेंजेस को हम और भी नाम से जानते हैं जैसे क्लाउडी स्वेलिंग या फिर वैक्यूलर डिजेनरेशन। ठीक है, क्लाउडी स्वेलिंग इसीलिए क्योंकि भाई जो सेल होगा वो फूल जाएगा तो वो क्लाउडी अपीयरेंस देगा। ठीक है, वैक्यूलर डिजेनरेशन इसलिए क्योंकि उस सेल के अंदर, उस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर हमें छोटे छोटे से वैक्यूल्स मिलते हुए बनते हुए दिखाई देंगे, इसलिए इसका नाम वैक्यूलर डिजेनरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब होता क्यों है, इसकी इटियोलॉजी हाइड्रोपिक चेंज की समझते हैं। ये होता है बैक्टीरियल टॉक्सिन्स की वजह से या केमिकल्स की वजह से या फिर पॉइजन्स की वजह से। ठीक है, पैथोजेनेसिस ऑफ हाइड्रोपिक चेंज। अब पैथोजेनेसिस की कैसे हो रहा है ये, ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि भाई जैसे रिवर्सिबल सेल इंजरी की पैथोजेनेसिस हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप का क्या काम होता है, ये सेल के अंदर से सोडियम आयंस को तो बाहर भेजने का काम करता है और पोटेशियम आयंस को सेल के अंदर लाने का काम करता है। ठीक है, जब ये पंप डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो ये पंप डैमेज हो जाता है तो क्या होता है, सेल के अंदर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए वाटर होगा वो सेल के अंदर मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि सोडियम आयन की ना बहुत अच्छी खासियत होती है कि ये वाटर को होल्ड करने की इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये वाटर को होल्ड कर सकता है, तो जो वाटर होगा वो सेल के अंदर मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, सेल स्वेल कर जाएगा। ठीक है, अब एक बार इसको डायग्राम के उसमें देखते हैं फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा देखो नॉर्मल सेल है। ठीक है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम पंप होता है। ठीक है, अब सोडियम पोटेशियम पंप का क्या काम होता है, जो सोडियम आयंस होते हैं उनको तो ये बाहर भेजने का काम करता है। ठीक है, और पोटेशियम आयंस को अंदर लाने का। ठीक है, अगर ये पंप सोडियम पोटेशियम पंप डैमेज हो गया, ठीक है, तो जो सोडियम आयंस बाहर जा रहे थे वो बाहर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि सोडियम पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ गई। ठीक है, अब जब सेल के अंदर सोडियम पोटेशियम आयन की सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो क्या होगा, जो वाटर होगा वो सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सोडियम आयंस की बहुत अच्छी खासियत होती है कि ये वाटर को होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो वाटर इसके अंदर चला जाएगा सेल के अंदर, फिर आगे क्या होगा, ये जो सेल होगा ये स्वेल कर जाएगा यानी कि फूल जाएगा। ठीक है, स्वोलन ड्यू टू H2O। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपीयरेंस की कि अपीयरेंस कैसी आएगी, कि हमें दिखेगा कैसे हाइड्रोपिक चेंज। देखो जो भी ऑर्गन में हाइड्रोपिक चेंज आएगा, ठीक है, वो ऑर्गन स्वेल कर जाएगा। जैसे हमारी किडनी होती है या फिर हमारा लीवर होगा या फिर कोई भी ऑर्गन होगा बॉडी का, तो वो स्वेल करता हुआ हमें दिखेगा ग्रॉसली मतलब कि नेक्ड आइज से अगर हम उन्हें देखें तो ऑर्गन स्वेल कर जाएगा। ठीक है, अगर आप उस ऑर्गन की स्लाइड काट के उस ऑर्गन की स्लाइड बना के देखोगे, ठीक है, तो हमें क्या दिखेगा, जो सेल होंगे वो स्वेलन होंगे।